इनके बीच सिगरेट पीने को लेकर के एमआईजी पार्क में झगड़ा का शुरुआत हुआ। हम लोग अभी तक 4 युवकों को डिटेन किए हैं, ये नाबालिग है। वीडियो से इन लोगों का उसमें संलिप्तता जो है सिद्ध हुआ है। महज 200 रुपए के विवाद में युवक की जान चली गई। 200 रुपए का विवाद इतना उलझा कि 10 से अधिक की संख्या में युवकों ने इतना पीटा कि युवक की मौत हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। मामला पटना की कंकड़बाग का है, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। युवकों के बीच में झड़प हुई है और इस झड़प का नतीजा ये हुआ कि उसमें एक युवक की जान चली गई। पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं और इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी का क्या कहना है हम आपको वो भी सुनवाते हैं। तो पहले आप पूरा मामला को जानिए कि दरअसल हुआ क्या था। परसों रात में एमआईजी पार्क में गौरव नाम का युवक, जो कि लखीसराय का रहने वाला था, वो पहुंचा हुआ था क्योंकि उसके पिताजी पटना में ही काम करते हैं। तो पिता के पास आया हुआ था और पार्क में गया हुआ था। इस दरमियान उसने एक लड़के को सिगरेट लाने के लिए 200 रुपए दिए, जैसा कि मृतक के भाई का दावा है। और वो 200 रुपए नहीं लौटाने के बाद जो है, उस 200 रुपए में नहीं लौटाने के बाद जो है, ये पूरा मामला जो है वो बिगड़ा और यहीं से बात जो है वो बढ़ चली और इसके बाद हाथापाई हो गई। मामला यहाँ पर शांत हुआ। उसके बाद गौरव अपने पिता के दुकान के पास चला गया, क्योंकि पिता का दुकान है लोहा और स्टील के वर्क का, तो वहीं पर चला गया। और उसके बाद कुछ देर के बाद फिर से जिन लड़कों से झड़प हुई थी, वो लड़का 10 से अधिक की संख्या में पहुंचे और वो, जैसा कि मृतक का भाई ने बताया है कि वो जो लड़के थे वो लैस थे डंडा से और रॉड से। इसके साथ में कुछ लोगों के हाथ में चाकू छुरियां भी थी, जिनसे उस लड़के को गोदा भी गया, जिसके कारण मौत हो गई। अब ये पूरा मामला जो है इस वक्त सबसे बड़ी खबर पटना में है। और सबसे बात मैं आपको बता दूं इस पूरे मामले को लेकर कि इस पर अब पुलिस का आधिकारिक बयान भी आ गया है। पुलिस ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और चारों के चारों नाबालिग हैं। 3 और लोगों के बारे में इन चारों ने बताया है, उनको लेकर भी पकड़ने का प्रयास चल रहा है और उन्हें भी पकड़कर अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन अभी 4 की गिरफ्तारी हुई है, चारों नाबालिग हैं। अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश में क्या कुछ अब तक पुलिस को पता चली है, आप खुद सुन लीजिए। लगभग 7:30 बजे के करीब कंकड़बाग थाने को सूचना मिली कि एक युवक के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट किया गया है। उसके सत्यापन में पता चला कि एक 20 वर्षीय युवक है गौरव कुमार, इनके साथ कुछ युवकों के द्वारा मारपीट की गई है। ये लखीसराय के रहने वाले हैं और वर्तमान में चंदन ऑटो के पास इनका एक शटर और ग्रिल बनाने की दुकान है। अपने पिताजी के साथ ये उस दुकान को चलाते थे। उन्हीं का कल शाम में 4 बजे एमआईजी पार्क के पास कुछ युवकों के साथ झगड़ा हुआ। उसी में कुछ युवक 10-12 के ग्रुप बना करके आए और इनके साथ मारपीट की, जिसमें पता चला है कि कुछ नुकीली ऑब्जेक्ट, चाकू और रॉड से इनके ऊपर हमला किया गया। इनको चोटिल अवस्था में नेक्टर अस्पताल, जो कि इनके दुकान के सामने है, वहाँ इनको भर्ती कराया गया था और दुर्भाग्यवश ये आज सुबह इनका देहांत हो गया है। वजह सर क्या था, क्यों उनको चाकू मारा गया? इन लोगों के बीच ये सब एक दूसरे को जानने वाले थे। इनके बीच सिगरेट पीने को लेकर के एमआईजी पार्क में झगड़ा का शुरुआत हुआ। हम लोग अभी तक 4 युवकों को डिटेन किए हैं, ये नाबालिग है। वीडियो से इन लोगों का उसमें संलिप्तता जो है सिद्ध हुआ है। इनके द्वारा बाकी और युवकों का नाम बताया गया है, जिसमें ज़्यादातर युवक नाबालिग है। इसके लिए हम आपको उनका नाम और पता नहीं बता रहे हैं। अब बहुत जल्दी इन सभी की जो है डिटेन करके जो नाबालिग होंगे उनको जेजेबी में प्रस्तुत किया जाएगा और बहुत जल्दी विधिवत कानूनी कार्रवाई इस पर कंप्लीट की जाएगी। एफएसएल की टीम भी पहुंची थी सर? हाँ, घटनास्थल को सुरक्षित किया गया था। ई-साक्ष्य पे उसका वीडियो अपलोड किया गया है। एफएसएल की टीम वहाँ पे पहुंची है। परिजनों के फर्द बयान के बेसिस पे कंकड़बाग थाना कांड संख्या 3126 दर्ज की गई है। जो भी इसमें अग्रतर कार्रवाई है वो पूर्ण की जा रही है। अभी कितने लोगों पर एफआईआर हुई? परिजन के द्वारा 6-7 नेम्ड अक्यूज्ड बताया गया है और बाकी अज्ञात। हम लोग बाकी लोगों का भी पता लगा चुके हैं। बहुत जल्दी उनको भी जो विधिवत कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएगी। इसमें मैक्सिमम जो अभियुक्त हैं वो नाबालिग हैं, 15, 16, 17 साल के युवक हैं। तो जो भी विधिवत कार्रवाई है वो कंप्लीट की जाएगी। हत्या की साजिश सर किसने रची है इन सभी में? ये साजिश जो हम लोग को ही पता चला है, कोई ऐसी साजिश नहीं आई है। हाँ, इमोशनल आउटबर्स्ट में वहाँ पे सिगरेट को लेकर के विवाद करना, उसके बाद दूसरे पक्ष के साथ जा करके पहले वाले पक्ष को मारना पीटना और फिर पहले वाला पक्ष के द्वारा वापस से गुट बना करके आना और उसमें इनके साथ मारपीट करना, इनके ऊपर चाकू से हमला करना और कुछ नुकीली ऑब्जेक्ट से इनके गला के पीछे साइड से चोट लगा, जिससे कि इनकी हालत नाजुक हो गई और इलाज के क्रम में
ये इनकी मृत्यु हो गई। सर सभी दोस्त थे ये लोग क्या? सभी एक दूसरे के जानने पहचानने वाले हैं, सभी वहाँ आसपास के ही रेसिडेंट है, वहाँ आसपास के ही रहने वाले हैं। हम लोग बाकी और चीज़ खंगाल रहे हैं, क्या किसी का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है या कुछ और अगर है तो उस पर हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, हर एंगल से जांच कर रहे हैं। 4 लोगों हैं, उनमें से इनको अपने घर या आसपास के क्षेत्र से ही डिटेन किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, वो चारों युवक जो हैं वो नाबालिग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। हम लोग विधिवत इसमें जो भी कार्रवाई है उसको पूर्ण करेंगे। बाकी सबकी भी पहचान की जा चुकी है। अगले 2 से 3 घंटे में विधिवत जो भी कार्रवाई है वो पूर्ण कर ली जाएगी। सर पार्क में नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है, ये ऐसा सुनने कई में ऐसे जगह है जहाँ पर हॉट स्पॉट जगह है जहाँ पर सिगरेट खुलेआम पीते हैं। आपस में इसके पहले भी एक अपहरण हुआ था। के खिलाफ जो है हम लोग एक अभियान ही छेड़ रखे हैं। आप देख रहे होंगे हर सप्ताह बड़ी मात्रा में हम लोग नशा के जो सामान है, गांजा हो गई, सुइयां हो गई या गांजा अदर पदार्थ को हम लोग जब्त करते रहे हैं। हेरोइन और ब्राउन शुगर, स्मैक और 50 से ज़्यादा अभियुक्तों को पिछले मंथ सदर क्षेत्र से और कहीं ज़्यादा लोगों को पूरे पटना से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अभी हाल फिलहाल में कुछ नए चेक पोस्ट बनाए गए हैं जिनके कारण जो पब्लिक का फीडबैक है वो बहुत पॉजिटिव है। जो हॉटस्पॉट आप बता रहे हो वहाँ पे हम लोग और ज़्यादा चेक पोस्ट लेकर के आएंगे। सिविल ड्रेस में, यूनिफॉर्म में गश्ती बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। हम लोग एक अभियान छेड़ रखे हैं नशे के खिलाफ और जैसा आप लोग से भी फीडबैक मिला है कि नशे का जो सेलिंग है वो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घटा है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसको शून्य किया जाए, जो भी अभियुक्त है वो गिरफ्तार होकर के जेल जाए। पब्लिक से भी अपील है, अगर उनके पास कोई जानकारी हो तो साझा करें। वो अगर चाहे तो उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, बट किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पार्क भी आपके टारगेट है? बिल्कुल, पार्क भी टारगेट है। रोज बेसिस पे जो गश्ती गाड़ी है उनको टारगेट दिया गया है, 112 को टारगेट दिया गया है। उसके अलावा सिविल ड्रेस में जो है पुलिस पदाधिकारी, यूनिफॉर्म में पुलिस पदाधिकारी, अभया ब्रिगेड, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पार्क हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, जैसे ऐसे हॉटस्पॉट है, बिजी मार्केट प्लेसेस हो गए, वहाँ पे गश्ती कर रहे हैं और जो जानकारी हम लोग के पास एकत्रित हो रही है उसके बेसिस पे कार्रवाई भी हो रही है।